Hello everyone, welcome to the channel. This is Suraj. So recently I was thinking that I missed a lot of scholarship opportunities that I could have get in my first year, and all this due to the online semester happened. And I'm sure that आप में से बहुत से लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, बट जस्ट बिकॉज कि आपको स्कॉलरशिप का सही टाइम पे पता नहीं चलता, आप उस स्कॉलरशिप को मिस कर देते हैं. सो दिस वीडियो इज वन ऑफ सच स्कॉलरशिप दैट आई फाइंड वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड इट्स नेम इज एलपीयू नेस्ट स्टडी ग्रांट. तो आप सबने एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम तो सुना ही होगा. दिस इज वन ऑफ द वेल नोन इंस्टीट्यूशन इन पंजाब. तो एलपीयू कंडक्ट करा रही है एलपीयू नेस्ट, एलपीयू नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट. सो व्हाट इज एलपीयू नेस्ट? एलपीयू नेस्ट इज द एग्जाम जो एलपीयू कंडक्ट कराती है. अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मिलेगा इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन लाइक एनआईटीज, आईआईटीज, एनआईएफटीज, आईएम्स और बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए पर स्टूडेंट्स 1 लाख तक का स्टडी ग्रांट. और ये स्टडी ग्रांट ना सिर्फ इंजीनियर्स के लिए, बल्कि अगर आप एमबीए कर रहे हैं, आप लॉ कर रहे हैं या आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको इसमें स्टडी ग्रांट मिल सकता है. सो अगर आप आईआईटीज़ या एनआईटीज़ से इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो टॉप 500 स्टूडेंट्स को मिलेगा 1 लाख का स्टडी ग्रांट पर स्टूडेंट. इसके अलावा लॉ के स्टूडेंट है तो टॉप 100 स्टूडेंट को 1 लाख का स्टडी ग्रांट. सिमिलरली होटल मैनेजमेंट, डिज़ाइन एंड अगर आप एमबीए के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको टॉप 100 कैंडिडेट्स को मिलेगा पर स्टूडेंट 1 लाख का स्टडी ग्रांट. तो अब में से कई लोग ये सोचेंगे कि अगर मैं आईआईटी एनआईटीज़ में जाना चाहता हूँ और अगर मैं एलपीयू नेस्ट देता हूँ और मैं टॉप 500 के नहीं अंदर नहीं आया आईएम में जाने के लिए, अगर मैं टॉप 100 के अंदर नहीं आया तो क्या एलपीयू नेस्ट देने का फ़ायदा नहीं है? या काफ़ी सारे लोग ये भी सोचेंगे कि एलपीयू नेस्ट देने के बाद अगर मेरा सिलेक्शन आईआईटीज़ एनआईटीज़ या आईएम में नहीं होता तो एलपीयू नेस्ट देने का क्या फ़ायदा है? तो लेट मी एक्सप्लेन यू. अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको खुद एलपीयू के अंदर आपको एडमिशन डायरेक्टली मिल जाएगा और एडमिशन लेने के बाद अप टू 6 लाख की आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही होगी एलपीयू के अंदर. तो यार ये एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ही. अगर आप क्वालिफाई नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि लाइफ टाइम आपको एग्ज़ाम तो देना ही है. सिर्फ क्वालिफाई करने पे भी आपको, अगर आप एलपीयू के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो अप टू 6 लाख की स्कॉलरशिप भी आपको मिल रही है. और एलपीयू के बारे में तो आप सभी जानते हैं, विराट कोहली सर ने खुद एलपीयू के बारे में ट्वीट किया था. वो एक ट्वीट यहाँ पे दिख सकता है. किस किस फील्ड के स्टूडेंट्स को कितना स्टडी ग्रांट और कितने स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी उसका पूरा चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है. अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो टॉप 500 को, अगर आप डिज़ाइन के स्टूडेंट्स और एनआईडीज़ में पढ़ते हैं तो आप टॉप 100 स्टूडेंट्स को, अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो आईएचएम में, अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो एनएलयूज़ में, मतलब जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, एमबीए के लिए आईआईएम्स में, तो जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए आपको पर स्टूडेंट्स 1 लाख तक का स्टडी ग्रांट मिलेगा. पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही हैं. इसके अलावा अगर आपको और भी डिटेल जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है यार, साइट का लिंक है, वो इस पीडीएफ में भी आपको दिख रहा होगा. इस साइट के लिंक पे जाके आप फर्दर डिटेल्स यहाँ से निकाल सकते हैं. अब बात कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में. तो अगर आप आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में पढ़ते हैं और मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है लाइक आईआईटी गुवाहाटी, उसमें 22 बच्चों ने एलपीनेस दिया, उसके बाद 15 टॉप 500 के अंदर आते हैं, तो उसमें से जो टॉप 10 बच्चे होंगे उन्हीं को स्टडी ग्रांट मिल पाएगा. तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से मैक्सिमम 10 बच्चों को ही ये 1 लाख का स्टडी ग्रांट मिल सकता है. इसके अलावा अगर आप एनआईडीज़, आईएचएम, आईएम्स और एनआईएफटी के स्टूडेंट हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स टॉप 100 की कैटेगरी में फॉल करेंगे उसमें पर इंस्टीट्यूट मैक्सिमम 5 बच्चों को ही ये स्टडी ग्रांट मिल पाएगा. लाइक अगर आप आईएम में पढ़ते हैं, आईएम बैंगलोर में पढ़ते हैं और आईएम बैंगलोर के 20 बच्चों ने फॉर्म भरा है, उसके बाद टॉप 100 में मान लो 12 बच्चे आते हैं, तो उसमें से सिर्फ टॉप 5 को ही ये 1 लाख तक का स्टडी ग्रांट मिल सकता है. तो अब आप पूछेंगे यार इस चीज़ के लिए अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है. डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको मिल रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करके उस फॉर्म को भरना है. फ़ी सबमिट करनी है. फ़ी भी आपको बता देता हूँ, बॉयज़ के लिए है 1000 रुपीज़ एंड गर्ल्स के लिए है 500 रुपीज़. बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अगर आपको फीस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो एक और चीज़ कि अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं LPUFPA068, या कूपन कोड यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा, उस कूपन कोड को यूज़ करके आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाता है. तो अगर आप 80% देखें, 1000 का 80% इज़ 800. तो बॉयज़ के लिए फॉर्म हो जाता है 200 का, गर्ल्स के लिए 500 का 80% इज़ 400. तो गर्ल्स के लिए फॉर्म एट द एंड हो जाता है 100 रुपीज़ का. तो बॉयज़ के लिए 200 और गर्ल्स के लिए 100 रुपीज़ का फॉर्म, जो कूपन कोड मैंने यहाँ पे दे रखा है, उसके बाद उसका यूज़ करके आप फॉर्म को भर सकते हैं. फॉर्म भरना काफ़ी ईजी है, लिंक पे क्लिक करते ही आपको सारी डिटेल्स आपकी भरनी है और फी सबमिट करनी है. सो ये जो स्कॉलरशिप है, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर के अंदर है तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप मिस हो सकती है. इसलिए इस स्कॉलरशिप जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया. अगर आपको फर्दर डिटेल और जाननी है जो आपकी साइट पे अपडेट हो जाएगी, साइट का लिंक या
डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा साइट यहाँ पे कहीं पे भी फ्लैश हो रही होगी तो वो साइट को आप एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से फर्दर डिटेल निकाल सकते हैं। तो यार ज़रूर इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना और अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार यार आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस। सो इस वीडियो से रिलेटेड है, इस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल भी दे रखे हैं, यहाँ पे कहीं पे फ्लैश भी हो रहे होंगे, वहाँ पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपके सारे इससे रिलेटेड क्वेरी को रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो यार मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए